नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ कल से शुरू। छठ घाटों पर व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे मेयर, डिप्टी मेयर व स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य। 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा कल से नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन छठ व्रतियों के लिए छठ घाटों पर किए जा रहे मुकम्मल व्यवस्था का निरीक्षण किया और जहां पर साफ सफाई व्यवस्था की कमियां दिखी उसे तुरंत पदाधिकारियों को करवा लेने का निर्देश भी दिया। फल्गु नदी, पिता महेश्वर, झारखंडी घाट, किंदुई घाट समेत कई घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा भी लिया। दरअसल पहले दिन छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को छठ पर्व के पहले दिन नहाय खाए के साथ किया जाता है, जिसमें छठ व्रतियां किसी भी नदी, तालाब या अन्य किसी भी जलाशय में स्नान कर इसकी शुरुआत करती हैं। इसके पहले घर की साफ सफाई कर ली जाती है और नहाय खाए के दिन अरवा चावल, चने के दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद भी बनाया जाता है, जिसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है। यह प्रसाद लोगों के बीच वितरित भी किया जाता है और यहाँ से छठ पर्व की शुरुआत होती है। दूसरे दिन खरना के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसी दिन से छठ व्रती का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। पहले सुबह से ही व्रती अन्न जल त्याग कर भगवान भास्कर की आराधना करने लगती हैं। शाम के वक्त अरवा चावल, दूध, गुड़, खीर इत्यादि का प्रसाद बनता है तथा भगवान भास्कर को चढ़ाने के बाद व्रती अल्प प्रसाद ग्रहण करती हैं। इस दिन निर्जला उपवास की शुरुआत हो जाती है। तीसरे दिन सबसे कठिन होता है। इस दिन छठ व्रतियों के निर्जला उपवास का दूसरा दिन प्रारंभ होता है और इसी दिन छठ व्रती के द्वारा पूजा के दौरान इस्तेमाल में लाया जाने वाला ठेकुआ सहित अन्न प्रसाद भी बनाया जाता है। इसी दिन शाम के वक्त लोग छठ घाट जाते हैं और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य अर्पित करते हैं। छठ पर्व के चौथे दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष सप्तमा तिथि होती है। इसी दिन अहले सुबह भगवान भास्कर के उदयमान स्वरूप को अर्घ्य दिया जाता है। सुबह के वक्त भी लोग छठ घाट पहुंचते हैं और उगते हुए सूरज को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसके बाद छठ व्रतियों के द्वारा पारण किया जाता है तथा छठ का व्रत खोल दिया जाता है। इसी के साथ छठ पर्व का समापन भी हो जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की अपनी एक अलग महानता है। बिहार का सबसे बड़ा आस्था का पर्व, पूरे देश विदेश में ये पर्व मनाया। जहाँ जहाँ बिहारी लोग हैं, ये विदेश में भी अब बिहारी हैं, तो वहाँ भी अब ये छठ पर्व मनाया जा रहा है। आज हम लोग छठ का निरीक्षण के लिए हमारे डिप्टी मेयर साहिबा, पूर्व डिप्टी मेयर साहब, उप नगर आयुक्त, नगर निगम के सभी कर्मचारी आज हम लोग घाटों का निरीक्षण किए, जिसमें हम लोगों ने चिड़िया घाट, ITI घाट, किंदुई सभी जगह देखा। वहाँ कुछ त्रुटियाँ पाई गई है और इन लोग के आदेश भी हम लोग ने दिया है कि इसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था जल्द से जल्द किया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है, इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मैं अच्छी व्यवस्था करूँगा और साथ ही साथ नगर निगम के द्वारा हर एक साल की भांति इस साल भी प्रवासियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नदी घाटों पर हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है, जैसे चेंजिंग रूम की व्यवस्था की है, लाइटिंग की व्यवस्था की है, सफाई अच्छी व्यवस्था की है, सुरक्षा के भी अच्छा प्रावधान हम लोग ने किया है। और साथ ही साथ नगर निगम युद्ध स्तर पर हम लोग नदी का सफाई करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं और पूर्ण विश्वास है इस महापर्व को हम लोग सफलपूर्वक मनाएंगे। इसमें मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता है। इस व्यवस्था में आप लोग को भी बहुत बड़ा योगदान है। लोग जानते हैं नगर निगम का कार्य जनहित से जुड़ा हुआ है, चाहे लाइट हो, पानी हो, सफाई हो या कोई भी काम, या तो मेयर साहब को या डिप्टी मेयर साहब को या पार्षद साहब को या हम लोगों को लोग बोलते हैं। सहज हम लोग रास्ता चलते ही मिल जाते हैं, घर पर भी अवेलेबल होते हैं। नगर निगम में काम जो ही एक समाप्त नहीं होता है, प्रतिपक्ष 15 दिन का समाप्त हुआ, फिर शुरू हो गया नवरात्रा समाप्त हुआ, शुरू हो गया दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा, वो समाप्त हुआ, फिर छठ पूजा शुरू, फिर पर डे निरंतर सालों भर का ये काम है और बहुत जटिल और बहुत कठिन काम है। छठ के घाट हम लोग पिछले कई सालों से बेहतर कराते आए, इस बार और बेहतर कराने का प्रयास लगभग संपूर्ण होने वाला है। घाट पर या नदी में जानवर हो, पशु हो या
कुछ लोग हों, वो भी जाके मलमूत्र त्याग करते हैं सालों भर, और उसको हटाना, कुछ नाली का पानी है उसका वैकल्पिक व्यवस्था करना, कई जगह जलकुंभी वगैरह एक जगह हो गया झारखंड में, वहाँ पर व्यवस्था करना, रास्ता बनाना, कहना और करना बहुत कठिन है। बोलना कि आसमान में सीढ़ी लगा देंगे स्वर्ग तक, और उसको बनाना असंभव है, लेकिन यहाँ तो मैन पावर या मशीनों द्वारा ये काम होती है। तो आज हम लोग इसका फाइनल टच का निरीक्षण कर रहे हैं, कल फिर इसको फाइनल टच करेंगे। अभी हम लोग केंदुई घाट से शुरू किए, जो कुछ त्रुटियां पाई गई उसको हम लोग दूर वहां कराने का निराकरण किए हैं। उसके बाद हम लोग वहां आए पॉलिटेक्निक घाट। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आप तमाम मीडिया कर्मी भाइयों के द्वारा कि सबसे स्वच्छ और सुंदर जो प्राकृतिक बनावट है उसमें सबसे सुंदर पॉलिटेक्निक घाट पर जल भी प्रवाह हो रहा है, धारा भी प्रवाहित है, केंदुई में भी है और यहाँ झारखंडे में है। देवघाट भी ये सामने देख रहे हैं, ये सर सफाई सारा चल रहा है। ये भी बहुत खूबसूरत अर्घ देने के लिए परवैतीन को बहुत बढ़िया यहाँ पर है। नगर निगम द्वारा यहाँ से अब हम लोग चल रहे हैं सीधा पहासवर होते हुए, मानपुर पोखरा होते हुए, लक्खीबाग से सीताकुंड तक एक एक जगह। आज जहाँ जहाँ भी कुछ त्रुटि फाइनल टच में रह गया है उसको हम लोग केवल प्रताड़ित करेंगे, केवल उस पर टीका टिप्पणी करेंगे, उससे काम नहीं होता है। काम कराने से होता है, फलाफल होना चाहिए। सब जगह बेहतर व्यवस्था है और जो नेचुरल होंगे कोई शिकायत नहीं करेंगे। ये समझना चाहिए कि सालों भर से मलमूत्र त्यागने का ये नदी में लोगों का हैबिट है, उसको साफ करना है, कोई मामूली चीज़ नहीं है जहाँ के तहाँ सब बिखरा पड़ा हुआ है। अब ये नगर निगम द्वारा हर जगह सफाई व्यवस्था, चुनाव ब्लीचिंग, साथ साथ लाइटिंग का भी व्यवस्था सभी घाटों, प्रमुख घाटों पर। फिर कपड़ा बदलने के लिए भी चेंजिंग रूम और टावर भी कई जगह लगाए जा रहे हैं। कुछ जगह हम लोग चिन्हित किए हैं आदर्श घाट में, उसमें 2-4 जगह निगम द्वारा कालीन भी बिछाया जा रहा है, परवैतीन को आने जाने में कोई कठिनाई नहीं हो। और कल हम लोग मैक्सिमम रोडों को स्प्रिंकलर से और वाटर कैनन से और नोजल स्प्रे से धुलाई करेंगे रोड का। निगम में जितनी शक्ति है, जब हम लोग जीते हैं चुनाव, अब बने हैं जनता का सेवक, और जब आप दे ही लिए हैं तो ये हमारा एहसान नहीं है, मेरा कर्तव्य है। जनता क्या देगी नहीं देगी सब जनता देखती है, समय पर जो भी उनको समझ में आएगा वो करेंगे, लेकिन अपना कर्तव्य। कल मेयर साहब खुद से छठ कर रहे हैं, डिप्टी मेयर साहिबा भी खुद से छठ कर रही है, फिर भी आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। हम लोग भी देह बचा सकते हैं, बहाना बना सकते हैं, बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। कल जो है सो नहाए खाए है, फिर भी ये दोनों कह रहे हैं कि हम स्वेच्छा से आधा 1 घंटा ही सही, उसके बाद प्यास लगेगा या पूजा करना है, लेकिन आधा 1 घंटा शरीक होंगे और रोड धुलाई करके सब परवैतीन के लिए सच्ची सेवा है। आदमी को कहने से कोई मार बांध के जोगी नहीं बनता है कि हमको नेता बना दीजिए, हमको मंत्री विधायक बना दीजिए, हमको काउंसलर मेयर डिप्टी मेयर बना दीजिए, ये अलग चीज़ हुआ। जनता का सच्चाई से सेवा हर समय करना, ये उससे ऊपर का चीज़ हुआ। अगर हमको कोई साधु बनाएगा, पूरा दाढ़ी बढ़ा लेंगे और जाके हम ब्लेड से उसको साल भर का बढ़ा हुआ दाढ़ी बना लेंगे, तो कौन हमको ज़बरदस्ती करेगा? सब जटा मुड़ा लेंगे, मार बांध के ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं करा सकता। इसलिए हम लोग स्वेच्छा से ये काम करते हैं और निस्वार्थ करते हैं, बिना वेतन तनख्वाह के करते हैं। ये काबिले तारीफ है और करते भी रहेंगे, ये हम लोगों का कर्तव्य। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।